हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 114 रफाल तो लिए ही जा रहे हैं, साथ में 31 रफाल एम के प्रिक्योरमेंट का भी प्रपोजल सामने है, जो कि 26 रफाल जो हम पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं उसके ऊपर होगा। तो टोटल रफाल की जो संख्या है नेवी की सर्विस में, ये 57 पहुँच जाएगी। और इसके साथ फिर सवाल उठना चालू हो गए हैं कि अगर हम यहाँ पर 57 रफाल ले लेंगे तो TEDBF का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि रियलिटी यहाँ पर यह है कि हमेशा से ही 57 डेक बेस्ड फाइटर्स को प्रिक्योर करने का प्लान था। बाद में इस प्लान को कट शॉर्ट करके 26 एयरक्राफ्ट किए गए हैं, और अब रफाल क्योंकि चॉइस बना लिया गया है तो फर्दर 31 एयरक्राफ्ट के साथ हम जा रहे हैं। और एयरफोर्स की डील के बाद इसलिए जा रहे हैं ताकि एयरफोर्स की डील का भी फ़ायदा वहाँ पर उठाया जा सके, और जैसे ICD हम रिसीव करेंगे एयरफोर्स के लिए उसका इस्तेमाल नेवी भी कर पाए। तो ये जो TEDBF को लेकर कहा जा रहा है कि TEDBF ख़त्म हो जाएगा, अब नेवी इन प्लेटफॉर्म्स को क्यों ही चाहेगी, क्योंकि MiG-29K के रिप्लेसमेंट जो है हम लेकर ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो MRCBF कंपटीशन के अंतर्गत एयरक्राफ्ट नेवी द्वारा लिए जा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न MiG-29K ही है। इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो बहुत पुअर है। तो हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से इनकी एयरविंग होनी चाहिए उस हिसाब से ये ऑपरेट नहीं हो पा रहा है MiG-29K की वजह से। वैसे ही यहाँ पर नंबर्स कम है, उसके बाद जो अवेलेबल भी हैं वहाँ पर आपको सर्विसेबिलिटी रेट पुअर मिल रहा है। तो नेवी की मजबूरी थी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर आप नेवल फाइटर्स को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन इंपोर्ट के लिए भी नहीं मिलेंगे। 2 ही ऑप्शन थे, या तो रफाल ले लीजिए या तो FA-18 सुपर हॉर्नेट ले लीजिए। FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ केस ये है कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर अगेन जो स्ट्रिंग अटैच होकर आएगी वो एक बड़ी परेशानी बनेगा। रफाल यहाँ पर सेफर बेट है, पर अगर देखा जाए तो ये भी पूरी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट पर फिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ विंग्स फोल्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने में इनको परेशानी आएगी। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर की लिफ्ट में कम्प्लीटली फिट नहीं हो पाएगा। अब किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो TEDBF जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड वे में डेवलप कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको विंग फोल्डिंग दिखाई देगी। डिज़ाइन काफ़ी हद तक रफाल के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है, बट ये पूरी तरीके से इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमाइज्ड होगा। तो ये प्लेटफॉर्म नेवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि MiG-29K को इन्हें रिप्लेस करना है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो रफाल हम एक्वायर कर रहे हैं वो MiG-29K को रिप्लेस नहीं करेंगे। 57 रफाल का मतलब है कि करीबन 2 स्क्वाड्रन्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, जिस तरीके से नेवी के MiG-29K के साथ हैं, और लार्जली ये दोनों स्क्वाड्रन एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे, और वो NS विक्रांत है। और जो MiG-29K है ये विक्रमादित्य से ऑपरेट होंगे। तो ये बात हमें समझनी है कि हम नेवल स्क्वाड्रन्स को एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं ये थोड़ा हार्शर एनवायरनमेंट में होते हैं। तो जिस तरीके से अवेलेबिलिटी रेट और मेंटेनेंस शेड्यूल आपको एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का दिखता है उससे काफ़ी अलग नेवल प्लेटफॉर्म्स का होता है, तो इसलिए नंबर्स थोड़ा ज़्यादा मेंटेन किए जाते हैं। साथ में हमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेने हैं। रक्षा मंत्री ने ये चीज़ क्लियर करी थी कि हो सकता है एक समय पर 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हम ऑपरेट करें। इवन हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे जो NS विक्रांत है उसके फॉलो ऑन ऑर्डर को देने के लिए, लेकिन वहाँ पर वेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरजेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए रिक्वायर्ड चेंजेस वहाँ पर किए जा रहे हैं। ये भी चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि नेवी द्वारा बेट किया जा रहा है मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर, जिसकी वजह से वो अभी भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो प्राइवेट पार्टनर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, साथ में दूसरे प्रोजेक्ट में भी कोऑपरेशन को देख रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैट्स वॉरियर का एक लार्जर वर्जन भी बनाया जा रहा है जो कि डेक्स से ऑपरेट होगा। तो मैन अनमैन ऑपरेशंस आप बिना डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म के नहीं कर सकते, और वो बेस आपका TEDBF ही बनेगा। तो जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 2060-2070 में हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं, तो हमें अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए बड़ी मिलिट्री भी चाहिए, जिसमें खासकर नेवी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो जो 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एस्टिमेट है वो गलत नहीं है, और इनसे ऑपरेट होने के लिए आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और जिस तरीके से मैन अनमैन टीमिंग की तरफ हम आगे जा रहे हैं, ये अगेन शोकेस करता है कि डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म को लेकर हम बेट कर रहे हैं। तो ये अज्यूम कर लेना कि अगर रफाल के नंबर 57 पहुंच जाएंगे तो TEDBF ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेवी से जब भी सवाल पूछा जाता है TEDBF के बारे में, नेवी हमेशा ये पोस्चर मेंटेन करके चलती है कि हमारा पूरी तरीके से इस पर कमिटमेंट है। इवन पास में रिपोर्ट्स आ रही थी 140 के अराउंड एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट की, जिसको बाद में 100 के अराउंड बताया गया है। तो TEDBF के लिए डेफिनेटली हम आगे जा रहे हैं। अभी भी इस प्रोजेक्ट में काम चल रहा है।
डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसलिए अभी तक यहाँ पर CCS अप्रूवल नहीं दिया गया है प्रोजेक्ट को और फंड्स सैंक्शन नहीं किए गए हैं। पर ये बात हम आपको इंश्योर कर सकते हैं कि इस पर काम ज़रूर किया जा रहा है और नेवी पूरी तरीके से इस पर कमिटेड है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।